क्या तुम्हें कभी ये ख्याल आया है कि समुद्र का पानी इतना नमकीन क्यों होता है? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इसे पी नहीं सकते, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सही कहा। असल में ये नमक आता कहाँ से है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि नदियां इसका बहुत बड़ा कारण हैं। बिल्कुल। जब बारिश होती है तो पानी मिट्टी, चट्टानों और खनिजों को घोलते हुए बहता है। और ये घुला हुआ नमक नदियों के जरिए सीधे समुंदर तक पहुंचता है। अब सोचो, जब अरबों लीटर पानी सालों साल यूं ही बहता रहे तो कितना नमक जमा हो जाता होगा। और क्योंकि समुंदर का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, पर नमक वहीं रह जाता है। बिल्कुल। इसलिए समुंदर में नमक बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। पर क्या तुम जानते हो कि हर समुंदर की नमकीनता एक जैसी नहीं होती? हाँ, जैसे अटलांटिक महासागर का सैलिनिटी लेवल 36 है, सबसे ज्यादा। जबकि पैसिफिक महासागर जो सबसे बड़ा है, उसका सैलिनिटी सिर्फ 31 है। जितना बड़ा समुंदर उतना कम नमक, सीधा सा फॉर्मूला लगता है। क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है तो नमक फैल जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। और इंडियन ओशन की बात करें तो उसका सैलिनिटी लगभग 33 के आसपास है। जो कि औसत समुद्री सैलिनिटी मानी जाती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब हम समुद्र में ज्यादा देर रहते हैं तो त्वचा सूखने लगती है? हाँ, नमक त्वचा की नमी खींच लेता है, इसलिए ज्यादा देर रहना नुकसानदायक हो सकता है। वैसे सोचो, हमारे पसीने में भी तो नमक होता है। और जैसे पसीना सुखाने के बाद कपड़ों पर सफेद दाग रह जाते हैं, वैसा ही कुछ समुंदर के साथ भी होता है। यही बात किसी ने मजाक में कही थी कि 140 करोड़ लोग नहाते हैं, पसीना बहता है, सब नमक बन जाता है। हंसी हंसी। और वो पसीना सीधा नालियों से बहते बहते समुंदर में पहुंचता है। बात मजाक की हो या हकीकत की, पर यह सच है कि नमक हर तरफ है, जमीन में, हवा में, हमारे शरीर में। और सब मिलकर जाते हैं एक ही जगह, समुंदर। अब सवाल यह है कि क्या हम कभी समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकते हैं? टेक्नोलॉजी है, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, बस सुअक्स का डिबेट करते हैं, पर ये महंगा सौदा है। और सबके लिए सुलभ नहीं, खासकर विकासशील देशों में। तो अगली बार जब कोई समुंदर किनारे खड़े होकर लहरों का आनंद ले, तो जरा सोचे, हर लहर में हजारों सालों का नमक छिपा है। और शायद किसी नदी का वो कतरा भी, जो पहाड़ों से चलकर यहाँ तक आया। तो अब जब भी पसीना आए तो सोचो, मैं भी समुंदर में कुछ योगदान दे रहा हूँ। हंसी। हंसी। सही कहा। चलो, आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, पर सोच जारी रहे। हाँ, और अगली बार कुछ नया लेकर फिर मिलेंगे।